प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम मैं आज के दिन के लिए मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपका और मेरा जो फेवर करने वाला परमेश्वर है। यदि हम सचमुच परमेश्वर के भय माने, परमेश्वर का भय माने, तो मेरे प्रियो निश्चय परमेश्वर हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, कई बार आप परमेश्वर से जब दूर जाते हैं तो मेरे प्रियो ऐसा आपको लगा होगा, आपको अनुभव हुआ होगा कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं फिर भी परमेश्वर आपका पक्ष करने के लिए वो सामर्थ्य है। लेकिन जब हम लौट कर आते हैं तो मेरे प्रियो उसका सुरक्षा हमें और ज़्यादा बढ़ते जाता है। आइए मिलकर हम सर्वप्रथम उस जीत परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे और हम कुछ परमेश्वर के वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका वचन जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो गाट गाट गुदे गुदे को छेदता, आर पार करता और मन की भावनाओं को जांचता है। हे प्रभु, जो आपका वचन है, आपका कलाम जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, प्यारे परमेश्वर, वचन हमारे मन विचारों को जांचे और परमेश्वर हमें हर दुष्ट के बंधनों से छुड़ाए, अंधकार की योजनाएं जाए और हमारे उन विकारों को परमेश्वर, उन त्रुटियों को परमेश्वर हमारे जीवन से निकाले और हमें आजाद करे। प्यारे परमेश्वर, सारी बातों में हम आदर सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो इतना सामर्थी है। मेरे प्रियो, यदि आप उसको जानेंगे, वो परमेश्वर कैसे सामर्थी परमेश्वर है, तो मेरे प्रियो आप कभी नहीं डगमगाएंगे। एक विश्वासी का डगमगाने का एक कारण होता है कि उसका परमेश्वर के साथ में रिश्ता में कड़वाहट आना, रिश्ता में खराबी होना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाता है, मेरे प्रियो परमेश्वर का भय उनके जीवन से चला जाता है, तो मेरे प्रियो वो अपने आप में परमेश्वर का फेवर को कम महसूस करता है। हालांकि परमेश्वर उनके साथ में रहता है। मेरे प्रियो, आप गिर भी जाएं, आप परमेश्वर से अलग हो जाएं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हर एक ऐसे लोगों का जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका फेवर करने की सामर्थ्य रखता है। कई बार आपने देखा होगा कि परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी उनके जीवन में कई सारी परिस्थितियों को आप देखते होंगे कि मेरे प्रिय, इतना बड़ा परमेश्वर का दास, ये परमेश्वर का जन है और ये पास्टर है, एक सेवक है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में हम देखते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आज हम कुछ वचन से हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय 8 का हम लोग पढ़ेंगे। 31 वचन यहाँ पास लिखा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम, यहाँ सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट है, वो क्या है? परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, परमेश्वर, एक जगह वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और यहाँ प्रेम के बारे में पौलुस प्रेरित परिभाषित करता है और ये बातों को बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो हमें किस बात की डर? एक विश्वास की बात, जैसे हम लोग जगह वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर इब्रानी की पुस्तक में क्या बोलता है 11 अध्याय में, कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उनको विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है कि वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आपको जानना है कि वो मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा फेवर करने के लिए वो मजबूताई के साथ में खड़ा है। लेकिन हम
पाप के कारण, हमारे अंदर वो पाप के कारण मनुष्य जो है डगमगा जाता है और परमेश्वर से अलग हो जाता है, जिसके कारण उसका विश्वास को शैतान क्या करता है, हिला देता है और वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। चाहे आप कितना भी कमजोर हो जाए, आपका विश्वास डगमगा जाए, लेकिन आपको वचन को जानना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए प्रभु का वचन बोला कि मेरी बातों को, मेरे वचन को अपने हृदय पर बहुतायत से बसने दो। यहां पास क्या लिखा हुआ है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, आपकी ओर परमेश्वर है, तो मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि हम अपने दिमाग का उपयोग करने लगते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। जब हम विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं तो हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय में बोलता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। लोगों का भरोसा घट जाता है। परिस्थितियां, जब हम देखते हैं यीशु मसीह जो था नाव में होकर झील के पार जा रहे थे, मेरे प्रियो, आंधी आने लगा। जब संकट, परेशानियां जब लोगों के मुंह अपने सामने में आ जाता है, तो एक बड़ा विश्वासी भी क्या होता है, डगमगा जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पास लिखा हुआ है कि वही परमेश्वर है जो अपने दासों को धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। हम आगे देखते जाएंगे, लाइन से देखते जाएंगे, क्रम से देखते जाएंगे। यहाँ लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ और सब कुछ क्यों ना देगा। यहाँ पर यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर के लोगों के साथ में परमेश्वर है। यहाँ 8:33 में, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो अपने दासों को धर्मी ठहराता है। मेरे प्रियो, गिरे हुओं को, एक जगह वचन में लिखा है, परमेश्वर के दासों का गिरना उठना परमेश्वर के ऊपर है। कौन है जो परमेश्वर के अभिषिक्तों पर दोष लगाता है? परमेश्वर ही है जो अपने पवित्र भक्तों को धर्मी ठहराता है। हालेलुया। इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो परमेश्वर। मेरे प्रियो, जो उसको जान गया है, उसके पीछे चलता है, वो साधारण लोग नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए वचन में लिखा है, अभिषिक्तों को मत छुओ। जो अभिषिक्तों को छूता है, उनकी परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है। पलटा लेने वाला परमेश्वर है। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है? सोचिए, वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा आपको बचाने के लिए, क्या आपका उपवास व्यर्थ जाएगा? क्या आपने परमेश्वर के लिए त्याग किया है? क्या आपने परमेश्वर, यदि आपने परमेश्वर के लिए किसी मित्र को, दोस्त को छोड़ दिया है, बुराइयों को छोड़ दिया है, मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर के चलते आपने अच्छे बहुमूल्य चीजों को छोड़ दिया है, मेरे प्रियो, आप जानते हो परमेश्वर उसका भी प्रतिफल आपको देगा। इसलिए हमने देख रहे थे 29 अध्याय में यिर्मयाह की पुस्तक, जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसे मत सोचें। मसीह में किया गया परिश्रम, बाइबल बताती है, वो व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे मुख्य पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो? कोई भी नहीं हो सकता। 34 को पढ़ेंगे, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? मेरे प्रियो, हम भले गिर जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहाँ पास बाइबल बताती है कि कौन है जो मसीह के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। मेरे प्रियो, आपका इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए। चाहे नंगाई आ जाए, जोखिम आ जाए, तलवार आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार की अंधकार की योजनाएं हमारे खिलाफ में खड़े हो जाए, लेकिन आपको डगमगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों? कैसे आप जानेंगे कि कैसे आप नहीं डगमगाएंगे? तब क्यों? जब आप देखना, एक साधारण सी बात बता रहा हूं, जब चेले लोग नाव पर जा रहे थे, उनके साथ यीशु मसीह था, फिर भी वो आंधी तूफान के कारण क्या हो गए? डगमगा गए। लेकिन मेरे प्रिय, उनका हियाव परमेश्वर ने उन्हें हियाव दिया। 34 में क्या लिखा है? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है
और हमारे लिए निवेदन भी करता है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर क्या करता है? हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपका हियाव ना भटके। मेरे प्रियो, चाहे संकट आ जाए, आपका हियाव ना खो। मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर मध्यस्थता कर रहा है। हर एक परमेश्वर के लोगों के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए आज भी मध्यस्थता कर रहा है। क्रूस पर जब यीशु मसीह मरा, मेरे प्रियो, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वहां भी परमेश्वर आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके लिए मध्यस्थता कर रहा है। धीरज धरने वाला परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करने वाला, भजन संहिता में हम पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो धीरज धरता है, प्रेम धीरज धरता है। प्रेम के बारे में हम देखेंगे तो प्रेम धीरज धरता है। परमेश्वर जो है धीरजवंत परमेश्वर है। हम हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर धीरज धरने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर आपका फेवर करने के लिए वो खड़ा है। मेरे प्रियो, आपका फेवर करने के लिए वो सामर्थ्य है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। मैं सचमुच उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपने अद्भुत ब्लेसिंग को पाया है। इसलिए आप हियाव ना खोएं, क्योंकि जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए रखा है वो हानि की नहीं परंतु लाभ के अंत में आपकी आशा को क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पास परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा फेवर करूंगा, तुम्हारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर युद्ध लड़ेगा और आप निश्चय बुराई पर, पाप पर, असफलता पर, बेचैनी पर, टेंशन पर आप जय होंगे, जय पाएंगे। शैतान आपके पैर के नीचे है। कहता है, मैं शीघ्र तुम्हारे पांव तले, शैतान को शीघ्र पांव तले कुचलवा दूंगा। मेरे प्रियो, वो शैतान, हारा हुआ शैतान, मेरे प्रियो, आपके पैर के नीचे हैं। नीचे जाने, यदि आप वफादार रहें तो मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में पूरी होंगे। यदि आप वफादार रहें परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, पवित्रताई में चलने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, यदि आप वफादार रहें परमेश्वर का वचन को फॉलो करने के लिए, जो परमेश्वर हमें आदर्श दे गया, उसमें उसको अनुसरण करने के लिए यदि आप वफादार रहें, तो मेरे प्रियो, शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके बाल गिने हुए हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर खुदावन। सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हैं। जो वचन मैंने कहा है परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, ये वचन आपका कलाम है। कहता है, यदि जिसके पक्ष में परमेश्वर हो जाता है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? और मेरे दास को दोषी ठहराने वाला कौन हो सकता है? प्यारे प्रभु, सारी बातों में आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, जय के उत्सव में ले चलने वाला परमेश्वर, जितने लोग वचन को सुने हैं अद्भुत रीति से तू ब्लेस कर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।